हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग ही बज रहा है सुबह के 9:45। हम सब लोग हो गए नहा के तैयार। मैं, दीदी और बेटू। कैसी लग रही हूँ मैं? पतली लग रही हूँ? नहीं, पतली नहीं हुई हूँ, लेकिन कभी कभी कपड़े का फर्क पड़ जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं दंदरुआ के बड़े वाले मंदिर, क्योंकि वहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। आज से 28 नवंबर से आई थिंक 2 दिसंबर तक उनकी शिव महापुराण है वहाँ पे। तो अभी ये अगस्त में मेरे मायके मैनपुरी में भी हुई थी, तो हमने और पतिदेव ने वहाँ पे भी सुनी थी। अच्छा लगा था बहुत। और अभी यहाँ हो रही है, तो दीदी का बहुत मन था, तो हम लोग तैयार हो गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं और एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। भीड़ बहुत होती है। कल मौसम थोड़ा यहाँ पे ख़राब था, बारिश हुई थी, ठंड भी बढ़ गई, लेकिन अभी मौसम ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ऐसे ही सिंपल तैयार होकर जा रहे हैं। मैंने अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी निकाल दी, क्योंकि ऐसी जगह पे गोल्ड पहन के जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। फिर वहाँ चोरियाँ होती हैं, फिर नहीं सही रहता है। तो आप सभी भी ऐसी जगह जाएँ तो गोल्ड बिल्कुल भी पहन के ना जाए। मैंने सारी अपनी आर्टिफिशियल की ज्वेलरी डाली है, दीदी ने भी वही किया है। और हम लोग हो गए हैं तैयार। अभी हम लोगों ने नॉर्मल कपड़े ही पहने, क्योंकि मौसम अभी ठीक है, धूप निकली है, गर्मी है। और शॉल और स्वेटर रख लिए हैं। तो चलें आगे चलते हैं, मिलें, देखें सब लोग तैयार हो गए कि नहीं हो गए। चलिए। दीदी तैयार होगी? तैयार दीदी? तैयार। बेटू तैयार? चले। तो हम लोग हो गए तैयार। हम लोग अब निकलते हैं घर से। अब आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में। चलिए। हम लोग ऑटो से गए गोले के मंदिर, क्योंकि हम लोग बस से जाने वाले थे और बस जो है वो गोले के मंदिर से मिलती है। जब हम लोग गोले के मंदिर पहुंचे तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आधी से ज़्यादा लोग तो वहीं जा रहे थे जहाँ हम लोग जा रहे थे। एक दो बसों को तो हम लोगों ने ऐसे ही जाने दिया, उसमें चढ़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसमें चढ़ना पॉसिबल ही नहीं था, इतनी भीड़ थी। जैसे तैसे हम लोग एक बस में बैठे तो वो बस भी इतनी ज़्यादा भर गई थी कि उसमें अच्छे से बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। बेटू का ये सेकंड टाइम है बस में ट्रैवल करने का, क्योंकि उसको उसमें वॉमिट होती है। तो जब भी हम लोग इस रूट पे ट्रैवल करते हैं ना, भिंड मुरैना साइड, तो वहाँ के जो लोकल लड़के होते हैं ना, वो बस में इतनी ज़्यादा लड़ाई करते हैं, हमेशा ही मैंने देखा है। तो जैसे तैसे हम लोग पहुँचे मुरैना के चौराहे पे, और यहाँ से अब हम लोगों को ऑटो लेना पड़ता है, क्योंकि मंदिर बहुत दूर है, पैदल जाना पॉसिबल नहीं होता है। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ऑटो भी कम पड़ रहे थे। तो फिर ऑटो वाले भैया भी जैसे बस भर के आई थी ना, उसी तरीके से अपने ऑटो को भर के तब मंदिर ले जा रहे थे। तो एक ऑटो में जिसमें मैं गई थी ना, उसमें 9 से 10 लोग बैठे हुए थे आगे पीछे मिला के। फिर जब ऑटो अच्छे से भर गया तो फिर हम लोग चले मंदिर की ओर। मंदिर काफ़ी दूर था, और रास्ते में जितने भी लोग मिल रहे थे ना, वो मंदिर जाने वाले लोग ही थे। काफ़ी सुनसान रास्ता भी बीच में पड़ रहा था। फिर जब हम लोग ऑटो वाले भैया ने हम लोग को काफ़ी दूर ही उतार दिया था, क्योंकि जो पार्किंग एरिया था वो बहुत दूर थी, फोर्स लगी हुई थी, ज़्यादा तो फ्रेंड्स, ऑटो हम लोग आ बस गए, अभी ऑटो से या उतर गए गाड़ियाँ हैं हम मंदिर के पास तक नहीं लोग। जा आगे रही हम थी, लोग अब तो हम पैदल लोग जाएंगे, काफ़ी दूर यहाँ उतार दिए बहुत थे। यहाँ ज़्यादा से हम भीड़ लोग को है। पैदल जाना था। फिर बेटू को गोलगप्पे दिखे तो उसने गोलगप्पे हम लोगों ने खाए। भूख भी लग रही थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सुबह 9:30 बजे निकल गए थे, खाना भी लेके आए हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पैदल जाना था मंदिर। और ये है मंदिर का गेट, और ये देखिए ये है फोर्स की गाड़ी। यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लगी हुई है सेफ्टी के लिए, क्योंकि ज़रूरी है भाई। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा लड़ाई दंगा होता ना, जाते टाइम पे ना कुछ लेडीज़ें आपस में इतनी लड़ गई ना, उनमें इतनी लड़ाई हो गई, एक दूसरे को वो बाल पकड़ रही थी और मार रही थी। और हुआ किस लिए? वही मैंने बोला था ना, गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए। तो कुछ लेडीज़ गोल्ड की ज्वेलरी पहन के आई, अब पता नहीं कि वो दूसरी लेडीज़ ने उनकी सच में वो तोड़ने की कोशिश की है, या भीड़ में धक्का मुक्की में ऐसा हो गया। एनीवेज फिर हम लोगों ने तिलक लगवाया। वहाँ तिलक लगाने वाले थे, तो बेटू ने कहा तिलक लगवाना है, फिर हम तीनों लोगों ने तिलक लगवाया। और अच्छा लगता है। मंदिर जहाँ से हम लोग पैदल चलने लगे ना, वहीं से ही इतनी अच्छी वाइब आना शुरू हो गई थी ना, मन को बड़ी शांति सी लग रही थी, और बहुत अंदर से बहुत अच्छा भी लग रहा था। और बहुत सारी भीड़ मिली थी ना, आज मंगलवार भी था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास टाइम नहीं था कथा सुनने का, तो वो दंदरउआ सरकार के दर्शन करके लौट रहे थे। ये जो दंदरउआ सरकार है ना, इनको डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि लोगों की जो बीमारी होती है वो यहाँ के ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए क्यूट सा मंकी, ये अभी बहुत उछल रहा था, जैसे मैं इसको रिकॉर्ड करने लगी तो ये इस तरीके से बैठ गया। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पांडाल। बहुत चलना पड़ा, बहुत टाइम बाद इतना चले हैं तो थक गए हैं। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग दर्शन जो है वो कथा सुनने के बाद करेंगे, तो भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि मंदिर के साइड में भी बहुत भीड़ जा रही थी।
और ये देखिए ये कितना बड़ा पंडाल है। आज भीड़ कम है क्योंकि शायद भिंड में रुद्राचार्य आए हुए हैं, दूर भी है पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ जब पहुँचे ना तो यहाँ का वातावरण इतना अच्छा था, मन में इतनी खुशी शांति पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था मन में। फिर हम लोगों को भूख ज़्यादा तेज लगने लगी तो मैं घर से खाना लेके आई थी। हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। उसके बाद आए पंडित प्रदीप मिश्रा जी, फिर भागवत शुरू हुई तो हम लोगों ने सब लोगों ने भागवत का आनंद लिया। बीच बीच में जब भजन होते ना तो वहाँ जो जनता बैठी हुई थी ना उसमें कुछ लोग इतने मगन होके इतना झूम के नाचते थे ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक बाबा जी तो यहाँ इस तरीके से नाच रहे थे, सब लोग उन्हें देख रहे थे, वो बड़े मगन होके नाच रहे, पीछे मुड़ मुड़ के लोग उनको देख रहे थे। फिर जब भागवत शुरू हुई भागवत में ना कुछ लोग अपने जो पूर्वज जिनकी डेथ हो गई ना उनकी फ़ोटो भी लेके आ रहे थे। ऐसा बोलते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है शिव पुराण सुनने से। तो ये देखिए ये आंटी कितना मगन होकर नाच रही है। ऐसे ही एक और बाबा थे, वो भी बहुत मगन होकर नाच रहे थे। तो भागवत में भजन ये सब होने के बाद फिर हुई आरती। हम सब लोगों ने साथ में आरती की। इसके बाद क्योंकि हम लोगों को जाना था मंदिर तो हम लोगों ने सोचा कि आरती से पहले ही निकल जाते क्योंकि हम लोग घर भी लौटना है। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब आरती तो करके जानी ही चाहिए। ये देखिए ये बाबा वही हैं जिनको मैं बता रही थी ना कि सब लोग इनको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो आरती करने के बाद हम लोग गए नंदनवा सरकार के दर्शन करने के लिए। और हुआ क्या, जैसे ही आरती खत्म हुई ना पंडाल से इतनी ज़्यादा भीड़ निकली और उसमें आधे से ज़्यादा लोग जा रहे थे मंदिर के दर्शन करने के लिए और कुछ लोग वहीं साइड से गांव निकलता उसमें जा रहे थे। तो मंदिर का जो एक गेट था वहाँ पे फोर्स खड़ी हुई थी, वो लोग उसमें उधर से जाने नहीं दे रहे थे। तो हम लोग ना भीड़ के साथ ही निकल दिए और मंदिर का रास्ता भूल गए और काफ़ी दूर निकल गए गाँव साइड। और क्योंकि दीदी पहले गई हैं लेकिन उनको भी काफ़ी टाइम हो गया और मैं भी एक बार आई थी तो मैं गाड़ी से आई थी तो मुझे भी ज़्यादा रास्ता याद नहीं। जी हैं, उनके भी दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता तो हम लोगों ने उनके दर्शन भी किए। उसके बाद बेटू को खिलौने दिख गए तो बेटू ने खिलौने लिए। उसके बाद हम लोगों ने सामान लिया, उसका हम लोग सीधे निकल गए घर के लिए क्योंकि घर के लिए शाम हो रही थी, लेट हो रहा था और पैदल चलना था क्योंकि काफ़ी दूर के बाद हम लोगों को ऑटो मिलने वाला था। जब हम लोग वहाँ मेन रोड पे जहाँ ऑटो मिलने वाला था वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पे तो कोई गाड़ी ही नहीं है, ऑटो है ही नहीं। और जो ऑटो गाड़ी थे वो सारे के सारे बुक खड़े हुए थे। अब मुझे चिंता हुई कि हम लोग कैसे जाएंगे। फिर एक लोडर गाड़ी आई, फिर उसमें काफ़ी सारी जनता महगाँव चौराहे तक आई। और जब महगाँव चौराहे तक आ गए तो वहाँ बस ही नहीं मिली। एक के बाद स्यापे होते ही गए। बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि कैसे ना कैसे घर पहुँचे। और जब हम लोग लोडर गाड़ी में चढ़ रहे थे तो वहाँ 3-4 लेडीज़ में आपस में इतना झगड़ा हो गया कि क्या ही बताऊँ आपसे। और वही गोल्ड के पीछे फिर जैसे तैसे करके हम लोग ग्वालियर आए थे, हम लोगों को चैन की सांस आई। तो मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।